सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में जिन लोगों को मालूम नहीं है कि कुर्बानी करना किन लोगों पर वाजिब है, यानी कि कुर्बानी करना किन लोगों को जरूरी है और किन लोगों के लिए कुर्बानी करना माफ है, ऐसे लोगों को बकरीद से पहले इसके बारे में जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि जब आपको इसके बारे में सही इल्म होगा तभी आप बकरीद के मौके पर सही तरह से कुर्बानी कर पाएंगे। अगर आपको इसके बारे में इल्म ही नहीं होगा कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है और किन लोगों को माफ है, तो फिर आप अपने मन मुताबिक ही कुर्बानी करेंगे। आपका मन करेगा तो आप कुर्बानी करेंगे और आपका मन नहीं करेगा तो आप कुर्बानी नहीं करेंगे। और इस तरह से फिर अगर आप पर कुर्बानी वाजिब होती हो और आप कुर्बानी नहीं करते हैं तो आप सख्त गुनाहगार होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुर्बानी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरीद आने से पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि कुर्बानी करना एक इबादत है और केवल इबादत ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अजीमुशान इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को कुर्बानी से ज़्यादा कोई भी अमल महबूब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अगर कोई है तो वो कुर्बानी करना है। याद रखें, कुर्बानी करना हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो कुर्बानी के दिनों में साहिब निसाब होता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह साहिब निसाब क्या होता है, तो हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, साहिब निसाब हर उस शख्स को कहते हैं जिसके पास में इतना रुपया मौजूद हो कि जितने का 52.5 तोला चांदी आ जाती हो, या फिर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर में सोना मौजूद हो, या फिर कारोबार में इतना पैसा लगाया गया हो कि जिनको शामिल करने पर अगर कोई शख्स 52.5 तोला चांदी का मालिक बन जाता हो तो वो साहिब निसाब होता है और उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो मुसलमान 52.5 तोला चांदी या फिर इतनी चांदी की कीमत के बराबर रुपयों का मालिक हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, चाहे वो रुपया सोने की शक्ल में हो, कारोबार की शक्ल में हो, कैश या फिर बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, या फिर ऐसी चीज हो जो जरूरत से ज्यादा हो, जैसे कि एक से ज्यादा मकान जो जरूरत से ज्यादा हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ शौकिया तौर पर करते हैं। उन सभी चीजों को काउंट किया जाएगा। उसके बाद में अगर आप पर जो कर्ज है उसको घटाने के बाद में फिर अगर आपके पास में 52.5 तोला चांदी के मालिक आप बनते हैं तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे लोग बताते हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं होती है, यानी कि जिनको कुर्बानी ना करने की छूट है। नंबर 1, पागल या मजनून। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी सिर्फ आकिल और अक्लमंद पर ही वाजिब होती है, पागल या मजनून पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। नंबर 2, बच्चों को। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी के लिए बालिग होना जरूरी है, नाबालिग बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 3, मुसलमान होना, मतलब कि गैर मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 4, मुकीम होना, मतलब कि जो सफर की हालत में हो उसको भी कुर्बानी ना करने की छूट है। और नंबर 5, साहिब निसाब। इसका मतलब ये है कि जिसके पास में 52.5 तोला चांदी या इतनी कीमत ना हो तो उसको भी कुर्बानी माफ है। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब होती है या फिर औरतों को भी कुर्बानी ना करने की छूट है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि औरतों पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। तो हम आपको बता दें कि अगर किसी औरत के पास में इतना माल हो कि वो साहिब निसाब को पहुंचती हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि कुर्बानी हर आदमी की तरफ से होती है। ऐसा नहीं है कि आप सब घर वालों की तरफ से सिर्फ एक ही कुर्बानी कर दें। जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है उन सबको अलग अलग कुर्बानी करनी होती है। लेकिन हाँ, अगर कुर्बानी का जानवर बड़ा है तो उसमें आप 7 लोग मिल सकते हैं, यानी कि बड़े जानवर की कुर्बानी 7 लोग मिलकर कर सकते हैं। लेकिन अगर जानवर छोटा है तो उसमें सिर्फ एक ही शख्स की कुर्बानी होगी। याद रखें, छोटे जानवरों में बकरा, बकरी या भेड़ शामिल है और बड़े जानवरों में गाय, भैंस और ऊंट शामिल है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।